ओके सो चलो आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स साइंस का एक सेकंड चैप्टर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो हर जगह ग्रो करते हैं। ऑन माउंटेन्स में ग्रो करते हैं, स्लोप्स एंड इन डेजर्ट्स। स्लोप्स में भी वो ग्रो करते हैं और डेजर्ट्स में भी वो ग्रो करते हैं। हर एक जगह जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। द नेचुरल होम और सराउंडिंग इन विच द प्लांट्स लीव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड हैबिटेट। देखो व्हाट इज़ हैबिटेट नाउ। जब कोई प्लांट जहाँ पर वह रहता है, जहाँ पे वो रहता है और ग्रो करता है, उस प्लांट के आसपास की जगह को उस प्लांट का घर यानी हैबिटेट कहते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द हैबिटेट। अब हम आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए पार्टिकुलर प्लेस सर्वाइविंग बाय अडेप्टिंग। अब देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लिविंग करते हैं पार्टिकुलर प्लेस एंड अडेप्ट। अब देखो अडेप्टिंग का क्या मतलब होता है। अडेप्टिंग मीन्स जब कोई प्लांट या एनिमल किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं और वह अपने आप को उस जगह के नेचुरल कंडीशन यानी एटमॉस्फेयर के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। themselves to natural condition of place, जहाँ पे वो अपने को ढालते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स सच एज कैक्टी ग्रो इन डेजर्ट्स। जैसे कैक्टी एक प्लांट है जो कि ग्रो करता है डेजर्ट्स में। एंड प्लांट्स सच एज वाटर लिली ग्रो इन वाटर। और जैसे जो वाटर लिली वाला प्लांट है जो कि पानी में ग्रो करता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जैसे लेट अस अंडरस्टैंड, अब हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं हाउ प्लांट्स, कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग प्लेसेस में। अडेप्ट टू द सराउंडिंग्स। ओके, कहाँ कहाँ वो लीव करते हैं। टेरिशियल प्लांट्स। अब टेरिशियल प्लांट्स क्या होता है। द प्लांट that grow on the land are called terrestrial plants. जो प्लांट लैंड में ग्रो करता है उसे टेरिशियल प्लांट्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिशियल प्लांट्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के टेरिशियल प्लांट्स होते हैं। ओके, प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स में कैसे प्लांट्स होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। प्लेन्स आर फ्लैट। ओके, जो प्लेन्स है आप जानते हैं जैसे कि जो प्लेन होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, सम एरियाज ऑफ प्लेन्स हैव वेरी हॉट वेदर थ्रू द ईयर। कुछ प्लेन्स की जो जगह होती है वहाँ पे पूरे वेदर हॉट ही रहता है पूरे साल तक। ओके, मोस्ट प्लांट्स इन दीज एरियाज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम। बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि उनके एरिया में अपनी शेड कर देते हैं, मतलब शेड कर देते हैं अपने लीव्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन के टाइम। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड डेसिशियस प्लांट्स। इन प्लांट्स को डेसिशियस प्लांट्स कहते हैं। ट्रीज सच एज नीम, पीपल एंड मैंगो आर डेसिशियस। जैसे ट्रीज सच है जैसे नीम, पीपल एंड मैंगो होते हैं, उन्हें डेसिशियस प्लांट्स कहते हैं। Some areas of plain receive heavy rainfall. कुछ जगह होती है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। मोस्ट प्लांट इन दीज एरियाज रिमेन ग्रीन थ्रू द ईयर। ओके, मोस्ट प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि इन एरिया में रिमेन, जो कि रहते हैं पूरे थ्रू ईयर, पूरे साल तक बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ट्री सच एज कोकोनट एंड रबर आर एवरग्रीन प्लांट्स। जैसे कोकोनट, रबर, वो कैसे होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। अब मार्शी एरियाज में कैसे प्लांट्स होते हैं।
मार्शी एरियाज हैव स्टिकी सॉइल, स्टिकी मतलब चिपचिपी सॉइल, चिपचिपी सॉइल होती है मार्शी एरियाज, विद लॉट ऑफ वाटर, बिल्कुल पानी के साथ उसमें बिल्कुल दलदली जैसी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड चिपचिपी, जो कि पानी के साथ बन जाती है वैसी। द ट्रीज दैट ग्रो इन दीज एरियाज आर कॉल्ड मैनग्रोव, जो ट्रीज इन एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें मैनग्रोव्स कहते हैं। ओके, मार्शी एरियाज मीन्स जैसे कि सुंदरवन डेल्टा की जगह में है। अब देखो सुंदरवन डेल्टा क्या होता है, ये जो सुंदरवन डेल्टा होता है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होता है। ओके, वहाँ पे आपको मार्शी एरियाज मिलेंगे। ओके, दलदली मतलब दलदली जैसी एरियाज, दैट इज अ डेल्टा। ओके ओके, मार्शे का मतलब होता है दलदल, दलदली। ओके, और जो वहाँ पे हमने पढ़ा है अभी, जो ट्रीज वहाँ पे ग्रो करते हैं उन्हें मैनग्रोव्स कहते हैं। द रूट्स ऑफ ए मैनग्रोव ट्री डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, जो रूट्स होते हैं ऑफ ए मैनग्रोव ट्री के, दे डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल। अब देखो वो कैसे गेट नहीं कर पाते होंगे एयर सॉइल में, क्योंकि वहाँ के जो दलदली एरिया होते हैं उसमें जो ट्रीज प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसके अंदर हवा नहीं जा पाती, हवा गेट नहीं कर पाता है उसमें। ओके, गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, टू गेट एयर दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर, तो उसके लिए जो उसकी रूट्स होती है वो बाहर आ जाते हैं। देखो यू कैन वॉच इन दिस पिक्चर, ये देखो इसकी रूट्स कैसी हैं, बाहर निकल आ गई है, आप नीचे से देख सकते हो। ओके, हवा लेने के लिए, क्योंकि उसे हवा ही नहीं मिल रही थी। ओके, हवा लेने के लिए वो आ गए थे, जो इसलिए वो बाहर निकल जाती हैं। डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर, क्या करते हैं वो उसके बाहर ग्रो कर जाते हैं। दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर, दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, इन रूट्स को क्या कहते हैं, इन रूट्स को कहते हैं हम ब्रीदिंग रूट्स, वी से टू देम ब्रीदिंग रूट्स। और जो आपको नीचे जो प्लांट्स मिल रहे हैं इन्हें मैनग्रोव ट्रीज कहते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स। अब हम आएंगे प्लांट्स इन माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब हिली एरियाज होते हैं। ओके, जैसे मिडिल हिमालय होता है। प्लांट्स इन माउंटेन्स, माउंटेन्स के कैसे प्लांट्स होते हैं, इट इज़ जनरली कोल्डर इन द माउंटेन्स देन इन द प्लेन्स, जो माउंटेन्स है उधर ज़्यादा ठंड होती है प्लेन्स वाले इलाकों से, एरिया से। सम ट्रीज सच एज पाइन, फिर एंड देवदार ग्रो टॉल एंड दे आर कोन शेप, ठीक है, वहाँ पे कैसे ट्रीज ग्रो करते हैं, पाइन, फिर एंड देवदार ट्रीज, जो कि बहुत लंबे और टॉल होते हैं और उनकी शेप में कोन शेप में होती है। देखो ये होता है फिर ट्री, फिर ट्री देखो ये कोन शेप जैसा दिख रहा है आपको, ऊपर से थोड़ा कोन शेप जैसा ये। ओके, दिस ट्रीज आर कॉल्ड द कन्फीडियस ट्रीज, इन ट्री को क्या कहते हैं, कन्फीडियस ट्रीज कहते हैं इन ट्रीज को। ओके, जो कि मिडिल हिमालय में आपको गेट कर सकते हो, जो कि फिर देवदार ट्रीज होते हैं, कोन शेप के भी होते हैं और इनका नाम होता है कन्फीडियस ट्रीज। कन्फीडियस ट्रीज ग्रो इन माउंटेन रीजन, जो कन्फीडियस ट्रीज है आपको सिर्फ माउंटेन्स में मिलेंगे, आपको कहीं प्लेन्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको माउंटेन रीजन में मिलेंगे। These trees do not have much space to spread out. इन ट्रीज़ के पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है स्प्रेड करने के लिए आउट, सो दे ग्रो टॉल टू रिसीव सनलाइट, इसलिए वो ज़्यादा लंबे बने हुए होते हैं टू रिसीव सनलाइट। ओके, सो देयर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड ऑन द ब्रांचेस। अब देखो ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर किसके, कन्फीडियस ट्रीज के, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं, जो स्नो होती है कन्फीडियस ट्रीज में वो उनके ब्रांचेस से स्लाइड हो जाए, स्लाइड मतलब गिर जाए, किसके, कन्फीडियस ट्रीज मतलब जो फिर देवदार होते हैं। ओके, कन्फीडियस ट्रीज डू नॉट हैव फ्लावर्स, जो कन्फीडियस ट्रीज हैं उनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, एज फ्लावर्स वुड नॉट बी एबल टू विस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड, पर जो अगर वहाँ पे फ्लावर्स होते पर लेकिन वो इतनी ठंड वाली कोल्ड में रह नहीं पाते, ठीक है, खड़े नहीं रह पाते, ठीक है, दे शुड बी ड्राई मतलब डाई, वो
मर जाते थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है। दे हैव कोन्स विद बियर सीड्स इनसाइड देम। ठीक है, दे हैव कोन्स, उनके पास कोन होते हैं बियर सीड्स इनसाइड देम। ठीक है, द लीव्स ऑफ कन्फिडियस ट्रीज हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम स्टोमेटा। स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिससे वो सांस लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, ओके, कोन के अंदर सीड्स होते हैं। ओके, जो आपका ये ऊपर वाला पैराग्राफ था, इनके अंदर कोन के ऊपर सीड्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं सीड्स। सो दे डू नॉट लूज मच वाटर, तो इसलिए वो ज़्यादा पानी लूज़ नहीं कर पाते। लूज़ मतलब खो नहीं पाते। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस ट्रीज डू नॉट गेट वाटर इन विंटर। ये इसलिए हैं क्योंकि ये जो पेड़ हैं, ये जो ट्रीज़ है, डू नॉट गेट, वो ले नहीं पाते वाटर इन विंटर, विंटर सीजन के टाइम। ठीक है, क्योंकि विंटर में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। अब है यहाँ पे नेक्स्ट वाली में, अब है प्लांट्स इन डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में कैसे प्लांट्स होते हैं? देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में बहुत कम बारिश होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, जो देयर इज़ ए वेरी लिटिल रेनफॉल इन डेजर्ट। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत कम, लिटिल मतलब बहुत कम रेनफॉल होती है। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर डेजर्ट कोलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, वो ज़्यादा पानी कलेक्ट कर लेते हैं। व्हेन इट इज़ अवेलेबल एंड स्टोर इट। ठीक है, हाउ डू दे डू दिस? अब वो कैसे करते हैं? ए प्लांट लूजेज वाटर थ्रू द स्टोमेटा। जो प्लांट है वो लूज करता है अपना पानी स्टोमेटा से। ठीक है, सम डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टी डू नॉट हैव लीव्स। कुछ प्लांट जैसे डेजर्ट्स में, उनके पास दे डू नॉट हैव कैक्टी, sorry I was wrong. Some desert plants such as cacti do not have leaves. ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कैक्टी की तरह के, उनके पास लीव्स नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये है, आपको पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, जो कैक्टी है उनके पास लीव्स नहीं होते हैं। एज देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। पर लेकिन जो उनकी लीव्स है वो कैसे मॉडिफाई होते हैं? स्पाइन्स। स्पाइन्स मतलब थॉर्न्स, कांटे की तरह। These helps in reducing a loss of water. Okay, instead of green leaves, they have thick green stems that store water and make food. पर जो कैक्टी प्लांट है उनके पास उनकी ग्रीन स्टीम होती है, जिससे वो स्टोर वाटर करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अब पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स जो ग्रो करते हैं पानी में, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कितने तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इसमें? 3 तरह के, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट के बारे में। फ्लोटिंग प्लांट कैसे होते हैं? सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं फ्रीली सरफेस ऑफ वाटर। दे हैव लाइट स्पॉनी बॉडीज। उनके पास कैसे होते हैं? लाइट मतलब स्पॉन्जी, लाइट मतलब एकदम हल्की, लाइट एकदम हल्की और स्पॉन्जी बॉडीज होती हैं। ठीक है, गुदगुदी, स्पॉनी मतलब गुदगुदी बॉडीज होती हैं उनके पास, और लाइट मतलब एकदम हल्की। फिल्ड विद एयर टू हेल्प देम फ्लोट। ठीक है, ये हवा इनको हेल्प करती है। ओके सॉरी आई वाज रॉन्ग, मतलब ये फ्लोट करते हैं, जो ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, इसके अंदर बिल्कुल हवा भरी होती है। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इसके अंदर बिल्कुल हवा भरी होती है। ओके, द लीव्स हैव
ए वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है कुछ यहाँ पे कि कैसे कैसे फ्लोटिंग प्लांट होते हैं। अब देखो वाटर हाइचिंग, ठीक है, वैक्सिक मतलब थोड़ा चिपचिपा सा, वैक्सिंग मीन्स दैट उनकी जो लीव्स होती है वो थोड़ी चिपचिपी होती है। जैसे ये देखो, ये जो आपको दिखाया गया है प्लांट इसकी, ठीक है, आप देख सकते हो इसको। इसका नाम क्या है? हाइचेक्ट, आई डोंट नो हाउ टू बी, ओके। ये जो है फ्लोटिंग प्लांट है, हाइचेंथ प्लांट की फ्लोटिंग प्लांट है। इसकी जो लीव्स है ये थोड़ी गुदगुदी मतलब चिपचिपी होती है, ओके। अब है हमारा नेक्स्ट, डकवीड, वाटर लैटिट्यूड एंड वाटर हाइचिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। कुछ इस तरह के ये भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। अब है हमारा फिक्स्ड प्लांट कैसे प्लांट्स होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड। ठीक है, जो आपका एक्वेटिक प्लांट है सच एज लोटस, जैसे लोटस है और वाटर लिली है, और फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। बॉटम क्या होता है? नीचे, एकदम नीचे, बॉटम मीन्स नीचे। देयर स्टीम्स गो डाउन इन द वाटर। ठीक है, जो उनकी स्टीम्स है वो कहाँ जाती है? गो डाउन, नीचे जाती है, इन द वाटर। एंड द रूट्स आर फिक्स्ड इन द मड, और जो उनकी रूट्स है वो मड में फिक्स्ड होती है। एट द बॉटम दे हैव लाइट एंड होलो स्टीम्स। कैसे उनके पास? द लाइट एंड होलो स्टीम्स, ठीक है, खोखली स्टीम्स। होलो मतलब खोखली, अंदर से एकदम खोखली। होलो स्टीम which helps the leaves and flowers stay afloat, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं लीव्स और फ्लावर्स को stay afloat. Their leaves are flat and big. जो उनकी लीव्स है वो कैसी हैं? फ्लैट और बिग होती है। They also help them to float on water. वो भी उन्हें हेल्प करते हैं फ्लोट करने के लिए वाटर में। अब हमारा अंडर वाटर प्लांट्स। अब अंडर वाटर प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स सच एज हाइड्रिला, टीप ग्रास ग्रो ऑन अंडर वाटर। जो इस तरह के प्लांट है हाइड्रिला, अंडर वाटर, वो कहाँ है? पानी में ग्रो करते हैं। देयर नैरो लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा। जो उनकी नैरो लीव्स है उनके पास स्टोमेटा नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल एयर स्पेसेस ऑन देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, वो किससे ब्रीथ करते हैं? स्मॉल एयर के, उनके पास स्टोमेटा नहीं होता है बट उनके पास थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, ओके, उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी के सरफेस में, जिसके से वो सांस ले सकते हैं। अब देखो, अब है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आपने सभी प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि हर एक प्लांट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, आपने ऐसे प्लांट पढ़े बट लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खा सकता है, एनिमल्स को खा लेता है। ये कार्निवोरस है, ओके, कार्निवोरस की तरह, जैसे लायन टाइगर्स कार्निवोरस है वैसे ये भी कोई कार्निवोरस प्लांट है, ओके। ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इसको खाकर ये अपना मिनरल्स लेता है, पालन पोषण रखता है, इससे ही वो अपना मिनरल ले पाता है। अब है वीनस फ्लाई ट्रैप। देखो ये कौन सा प्लांट है जिसने खाया है? वीनस फ्लाई ट्रैप, आप पिक्चर में देख सकते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप। सनड्यू एंड द पिक्चर, कुछ सनड्यू और द पिक्चर प्लांट है, हैव ग्रीन लीव्स, उनके पास ग्रीन लीव्स होती है, दैट मेक फूड फॉर देम, जो कि उनके लिए खाना बनाते हैं। हाउएवर दे ग्रो इन प्लेसेस वेयर दे डू नॉट गेट ऑल मिनरल्स, वो वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा मिनरल्स नहीं मिल पाते। दैट प्लांट्स नीड टू गेट these minerals, okay, they trap insects for food, hence these plants are called insectivorous plants। ठीक है, अब देखो ये जो वीनस पिक्चर प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं।
ठीक है, इंसेक्ट को खाकर ये अपना सारा फूड ले पाते हैं, अपने मिनरल्स, अपने एनर्जी आती है उनको। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लीव्स दैट आर फॉलोड इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, इनके पास एक ऐसी लीव्स है जो कि 2 हाफ्स में बंद हो सकती है। पहले ये धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर इंसेक्ट कोई भी बैठ जाता है। ओके, जब उसके अंदर कोई भी बैठ जाता है तो वो एक आराम से वो बंद हो जाता है। ठीक है, जब वो बंद हो जाता है तो इंसेक्ट उसके अंदर मर जाता है। कौन सा है वो? इस तरह के प्लांट्स होते हैं। ओके, इसे कैसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। वीनस फ्लाईट्रैप हैज़ लीव्स दैट आर फॉलोड इनटू 2 हाफ। ये हमने पढ़ा था अभी। द लीव्स हैव लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर एजेस। उनके एजेस में कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ओके, इसके किनारों पर। ठीक है, When an insect touches the hair, कभी भी कोई इंसेक्ट टचेस करता है हेयर को, ठीक है, हेयर को टच करता है, and the leaves shuts trap the insects, ठीक है, उसे फंसा लेती है इसके अंदर। ठीक है, लीफ, इसकी जो लीव्स होती हैं। ठीक है, इन पिक्चर प्लांट्स लीव्स एंड पिक्चर शेप्ड विद अ लिड। अब देखो ये है एक पिक्चर प्लांट। अब इस पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है, कोई भी इस एनिमल्स के अंदर चले जाएगा और फिर ये जो आप देख सकते हो इसके ऊपर से, ठीक है, दैट इंसेक्ट्स और नॉट एनिमल, इंसेक्ट जाते हैं तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो फंस जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा एक इसके अंदर एक लिड है जैसे बना है, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है और इस उसके अंदर मर जाता है, फंस जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अभी